हेलो फ्रेंड्स, आप सब। और मैं यहाँ से इतना चीज़ तो हटा देता हूँ क्योंकि मुझे पता है आप सबको पता है कि क्या होता है। ठीक है, मैंने क्या करा इंटीजर लिया n, सम इक्वल टू जीरो। आपको पता है मैं सम इक्वल टू जीरो क्यों लेता हूँ, इनिशियलाइज करता हूँ ये मैं। ठीक है, और उसके बाद एक वेरिएबल और ले लिया m ले लो यार, रिमाइंडर ले लो, है ना। ठीक, तो मैंने रिमाइंडर ले लिया, बल्कि रिमाइंडर भी नहीं लेता मैं, आई ले लेता हूँ जो नॉर्मली हम लेते आए हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। आप सब बच्चों को पता है अच्छे तरीके से हम प्रिंट कराते हैं, वही काम करना है हमें जो हम करते हैं, एंटर द डिजिट। ठीक है, इसके बाद स्कैनएफ करा दिया। इसके बाद जब हमने स्कैनएफ करा दिया तो हमने ये लगाया %d और उसका लगाया %n। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ मैं ये बताना तो भूल गया जल्दीबाजी में कि प्रोग्राम किस चीज़ का है। ठीक है, आप सबको तो यही नहीं पता तो बनाओगे क्या, राइट आप प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ डिजिट इंसर्ट बाय यूज़र जो भी डिजिट डालेगा उसका सम प्रिंट होना चाहिए, चाहे वो 122 डाले, 224 डाले, 425 डाले। एज लाइक मैंने एग्जांपल लिखा कि उसने डाला 2 3 4 5, तो जो आंसर आना चाहिए सम इक्वल टू होना चाहिए मेरा 5 4 9 3 11 2 13। ठीक है, सॉरी 14 यार, 5 4 9 3 12 14 है ना, हो जाता है कई बार, 14 से इसका आंसर होगा। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ तक क्लियर है, हमारा फंडा, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हैं कि सम इक्वल टू जीरो क्यों लिया। कंटेनर है हमारा, इनिशियलाइज किया है ताकि कोई गार्बेज वैल्यू उसके अंदर ना सके। एन स्टैंड फॉर नंबर और आई लिया है हमने जो हमारा डिवाइड होगा उसके लिए। ठीक है, डिवाइडेशन के लिए। वाइल किया, मैंने कहा वाइल भाई एन जब तक के ग्रेटर है किससे, जीरो से, तो प्रिंट करें। देखिए मैं लूप को एकदम बंद कर देता हूँ, आपको भी लूप को एकदम बंद कर देना चाहिए। इससे क्या होता है कि कभी भी ये दिक्कत नहीं हुई कि मैंने कितने लूप लगाए थे और कितने लूप मैंने ओपन किए। ठीक है, बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ आपको, ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। उसके बाद मैंने क्या काम करा, अब मुझे क्या करना है, आई इक्वल्स टू n रिमाइंडर बाय 10। जो मैंने आई लिया था उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, n रिमाइंडर बाय 10 कर दिया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, जब मैंने i इक्वल टू n 10 किया, इसका मतलब ये हुआ, मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं इनिशियलाइज वो भी कर दूँगा, कमेंट बना दूँगा इसको। देखो अगर 12 304 है, ठीक है, तो मैं इसको 10 से डिवाइड करता हूँ जैसे। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा इसका, जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो ये सबसे पहले मुझे लिख के देगा 10 एकम 10, क्या बचेगा यहाँ 2, 3 कैरी किया, 10 2 जा 20, क्या बचेगा अब यहाँ पर 3, क्या कैरी किया 4 कैरी किया, अब 10 3 जा कितने होते हैं 30 होते हैं। अब क्या बचेगा यहाँ 4, तो ये जो मेरा 4 बचा, ये 4 क्या है, मेरा रिमाइंडर है। ठीक है, अब ये रिमाइंडर तो मेरा निकल के आ गया 4। अब इस 4 को मुझे स्टोर कराना है, तो मैं इसे स्टोर कराने के लिए मैं क्या करूँगा, सम इक्वल टू सम प्लस आई। क्योंकि जब मैंने 10 जो भी कोई डिजिट डाली, सपोज करो मैंने 1 2 3 4 डाला, वो इसमें आया एन के अंदर, मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूँ उससे, रिमाइंडर निकाल रहा हूँ, तो जब रिमाइंडर निकालूंगा तो क्या बचेगा 4, तो 4 मैंने किसके अंदर रख दिया, आई के अंदर। अब नाउ अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो सम के अंदर तो पड़ा है 0 इक्वल टू, यहाँ सम के अंदर पड़ा है 4, और सॉरी सम के अंदर तो भी 0 ही है, और आई के अंदर पड़ा है हमारा 4। ठीक है, अब अगले स्टेटमेंट में क्या होगा, 4 इक्वल टू 4 प्लस, अब आई की वैल्यू जब ये 4 ख़त्म हो गया, ये 4 ख़त्म हो गया, यहाँ से ये 3 0 ख़त्म हो गया। ठीक है, अब क्या बचा, ये इक्वेशन बची, 10 1 जा 10 23, यहाँ से ऊपर से 4 भी ख़त्म हो गया ये, अब ये रह गया, तो 3 बचेगा रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या बचा, 3 बचा। तो अब सम के अंदर क्या पड़ा हुआ है, यहाँ सम के अंदर यहाँ पड़ा है 4, और आई के अंदर अब क्या रह गया 3, तो यहाँ कितना हो गया
7, ठीक है, एंड किया, यहाँ पे गए। अब यहाँ पर जब हम जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब बचेगा यहाँ पे 7 पड़ा है यहाँ, और 2 हो जाएगा यहाँ। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से ये 3 गायब हो जाएगा, ठीक है, तो यही बचेगा बस इसके पास, राइट। 2 रिमाइंडर बची है, तो अब 2 यहाँ आ गया। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 9, ठीक है। अब 7 + 2 हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, अब 2 भी चला जाएगा। अब क्या बचा, केवल 1 बचा, और 1 का रिमाइंडर आप जानते हैं कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, ठीक है। तो जब 1 आ गया, 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर आ गया अब कितना, 9 + 1, और यहाँ कितना हो जाएगा, 10। तो इसका जो आंसर होगा कितना हो गया, 10 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आंसर तो इसका जस्टिफाई कर दिया कि ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। किस इक्वेशन का क्या आंसर हुआ ये हमने जस्टिफाई कर दिया था। अब मैंने इसको करा, यहाँ से मैं अब इसको थोड़ा डिलीट मार देता हूँ, आपको पता भी चलेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वो लगा देता हूँ जो मैंने वहाँ लगाया था, ब्रैकेट, ठीक। अब इस प्रोग्राम लाइन का तो कोई मतलब नहीं है, तो कमेंट बन गया हमारा, i = n रिमाइंडर बाई 10 लिया, उसके बाद सम की वैल्यू में दिखा दी हमने कैसे कैसे उसको प्लस किया। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो मेरा ये n है इसी n को लेना है और n = n बाई डिवाइड करना है 10, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मेरे को वैल्यू नहीं मिल पाएगी। सम के वैल्यू तो आ रही है, पर सम के अंदर वैल्यू आ रही है वो किस तरीके से कन्वर्ट होकर आ रही है ये तो हमें पता नहीं, तो इसलिए इक्वल टू मैंने करा n = n/10, ठीक है। ये डिवाइड हो जाएगा, वो ऊपर रिमाइंडर है, यहाँ डिवाइड है। उसके बाद इसको बंद कर दिया, क्योंकि मुझे प्रिंट स्टेटमेंट बार बार नहीं चाहिए, एक ही बार चाहिए, तो मैंने यहाँ लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा printf, और जब मैंने printf यहाँ लिख दिया तो मैंने यहाँ लिखा %d, और इससे पहले थोड़ा फॉर्मेटिंग कर दूँ, sum = %d एंड देन नाउ सम, ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ क्या देगा, 1 2 3 4 10, बिल्कुल सही जो हमने एग्जाम्पल लिया था। अब मैं देता हूँ 45, तो 9 दे देगा, बिल्कुल सही। अब मैं देता हूँ इसे कंट्रोल F9, 1 2 3 4 5 6, 6 5 11 4 16 3 19 2 है ना, 21 नंबर देगा टोटल। ओ ये तो सम टोटल दे दिया इसने, 0 y 1 2 3 4 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21। अब ऐसा क्यों करा इसने, चलो देखते हैं। मैं एक और कोशिश करके देखता हूँ छोटी सी, मैं इसको ले लेता हूँ लॉन्ग इंटीजर, ठीक है, और जहाँ जहाँ पे मैंने डी लगाया वहाँ लगा देता हूँ LD। मुझे ऐसा लग रहा है इसकी वैल्यू कुछ थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, जिसको ये पकड़ने में सक्षम नहीं है। कंट्रोल F9, 1 2 3 4 5 6 दिया था, सम 21, ठीक है। वो वैल्यू थोड़ी ज़्यादा हुई थी, इंटीजर की वैल्यू से ज़्यादा हुई थी, इसलिए उसने उसको मना कर दिया था, ठीक है। 7 8 9 ये आ गया है ना, 7 6 13 13 और 7 20 29 और 30 और 37 आंसर आ गया प्रिंट, ठीक है। स्क्रीन को क्लियर करना हो आपको तो आप क्लियर स्क्रीन भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपको मैंने क्लियर करके दिखा दिया। ये प्रोग्राम क्लियर हुआ आपको। चलिए अगर ये प्रोग्राम क्लियर हो गया तो एक और प्रोग्राम करते हैं। अब ये प्रोग्राम बिल्कुल इसके जैसा ही है, ठीक है, ये प्रोग्राम में बिल्कुल इसके जैसा ही है। चलिए इस प्रोग्राम को देखते हैं। ये मुझे लग रहा है मैंने दूसरी विंडो खोल दी है, ऐसा मुझे नहीं करना था, मुझे ये वाला प्रोग्राम खोलना है जब मैंने प्रोग्राम बना रखा है। तो बस आप 1 सेकंड वेट करें, फिर हम दोबारा प्रोग्राम करना शुरू करते हैं। अब हमारा जो प्रोग्राम होगा वो होगा कि जो हमारी डिजिट है ना उसको रिवर्स कर दे। क्या कर दे, डिजिट को रिवर्स कर दे, बस इतना सा प्रोग्राम है हमारा। हम चाहते हैं अब जो हमारी डिजिट थी वो रिवर्स हो जाए, और हम ये देखते हैं कि वो कैसे हो पाएगी।
ये हम देखना चाहते हैं कि हमारी डिजिट रिवर्स कैसे होगी। चलिए देखिए, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा फंडा है। ये तो गया सम ऑफ डिजिट इंसर्ट बाय यूज़र। अब मैं कहता हूँ जो ये प्रोग्राम है वो है रिवर्स का, ठीक है। सम नहीं होगा अब की बार रिवर्स होगा, रिवर्स डिजिट, ठीक है। रिवर्स को ना सब जानते हैं, उल्टी हो जाएगी। एन लिया। अब देखो, हम जब कोई चीज़ लेते हैं तो उसी नाम के अकॉर्डिंग लेते हैं। मैंने इसको लिखा रिवर्स, ठीक है, और इसको रिमाइंडर ले लिया, एंटर डिजिट डाला, एन लिया मैंने। अब मैं वाइल लगाता हूँ यहाँ पर, एन नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि एन कब तक चलाए, जब तक उसकी वैल्यू क्या ना हो, एन किसके बराबर ना हो, इक्वल और बराबर ना हो 0 के, ठीक है। देखिए अब आप कहेंगे सर आपने तो उसी प्रोग्राम के अंदर बनाया, तो उसी का ही पार्ट है ये, तभी बना रहा हूँ मैं। रिवर्स लिया, REV मतलब रिवर्स लिया ताकि जो वैल्यू रिवर्स हो आपको पता चल सके कि रिवर्स हमने क्यों लिया है। अगर मैं इसको सम लूँगा तो आप कहोगे सर सम क्यों लिया या कैसे समझाऊंगा, तो आप रिवर्स ही इसको लें, रिवर्स ही इसमें काम होगा, ठीक है। आपने एन रिमाइंडर बाय 10 कर दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ तक ले लिया, एन रिमाइंडर बाय 10, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही प्रोग्राम है, चल रहा है, ठीक। इसके बाद अब मैंने ब्रैकेट में आया, यहाँ पे गया, मैंने यहाँ लिखा रिमाइंडर इक्वस टू एन जो नंबर है मेरा, और उसको रिमाइंडर कर दिया किससे, 10 से। ये अभी मैंने आपको बता दिया था कॉन्सेप्ट क्या था, तो इस कॉन्सेप्ट को तो आप वैसे ही कर लोगे जैसे था। अब यहाँ सम की जगह मैं क्या लिखता रहूँगा, रिवर्स इक्वस टू रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। फंडा समझ में आया, कुछ नहीं आया। ये तो ऐसा हो गया सम इक्वल टू सम था, ऐसे ही हो गया रिवर्स इक्वल टू रिवर्स। रिवर्स की मल्टीप्लाई कर दी किससे, 10 से, प्लस जो रिमाइंडर वैल्यू आई थी उसको हम क्या करते चले गए, उसमें जोड़ते चले गए, ठीक है। उसके बाद जो ये हमारा n था, ठीक है, इसको मैंने किया यहाँ पे n, एक ही बात है ये भी, n इक्वल टू एन रिमाइंडर बाय 10, ठीक है। और ये ऐसी का ऐसी रहेगा एज इट, इसको रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जो भी आपके पास नंबर आ रहा है उसको आप डिवाइड भी करवाना पड़ेगा उसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ मैंने लिख दिया रिवर्स, ये मेरा हो गया रिवर्स। देखते हैं, 1 2 3 4 4 3 2 1, वाओ गजब, परफेक्ट। कंट्रोल F9, 3 4 5 6 7, आंसर आना चाहिए 7 6 5 4 3, बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, जब मैं इसको भी एक एग्जांपल पे ले आता हूँ, ठीक है, देखो रिमाइंडर में आ गया कितना, अगर मैंने 1 2 3 4 डाला तो रिमाइंडर में आ गया